Hello and Assalamu alaikum. Welcome to another episode of Motherhood Unplugged by इरम रहमान। आज का जो हमारा एपिसोड है जो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, कोशिश ये की जाती है कि जो टॉपिक्स चूज़ किए जाएं उससे ज़्यादा लोगों को हेल्प मिले और जिनकी ज़रूरत भी है। मतलब कुछ टॉपिक्स होते हैं जो हम रियलाइज़ नहीं करते कि इन पे बात करनी चाहिए, पर मैं कोशिश ये करती हूँ कि उन चीज़ों पे बात करूँ जो मुझे कमी नज़र आती है अराउंड। तो आज का हमारा टॉपिक है इनकरेजिंग इंडिपेंडेंस इन किड्स। हम माँ बाप ये चाहते तो हैं कि बच्चे इंडिपेंडेंट हो जाएं, रिस्पॉन्सिबल हो जाएं, लेकिन हम प्रैक्टिकली मुझे नहीं लगता कि कुछ उस तरह से कर रहे होते हैं टू इनकरेज दैट इंडिपेंडेंस, टू इनकरेज रिस्पॉन्सिबिलिटी इन किड्स। ये मुझे लगता है इसलिए क्योंकि आई थिंक हमारी जो पेरेंटिंग हुई उसमें कंफर्ट का फैक्टर इतना ज़्यादा था या ईज़ करने की बच्चों को नीड इतनी ज़्यादा थी कि बच्चे आराम, बच्चों की ईज़, उसमें ये हुआ कि इंडिपेंडेंस जो है वो पीछे रह गई। लाइक 9 साल पहले व्हेन आई वाज गोइंग टू यूनिवर्सिटी, तो यही होता था कि मुझे कुछ नहीं आता था। मेरी लाइफ स्किल्स, जो बेसिक लाइफ स्किल्स होते हैं, वो मुझे कुछ भी नहीं आता था। एंड वी आर 5 सिबलिंग्स और हम लाइक चारों को कुछ भी नहीं आता था उस टाइम। 5वीं तो बहुत छोटी थी, बट होता यही था कि हर चीज़ जो है वो प्लेट में रख के मिलती थी और हमें ना लॉन्ड्री आती थी, ना कुकिंग आती थी, ना खाना बनाना, ना क्लीनिंग आती थी, ना ड्राइविंग आती थी, कुछ भी, लाइक लिटरली कुछ भी नहीं आता था। और उसके बाद लाइक व्हेन यू गेट मैरिड, चाहे आप लड़की हैं चाहे आप लड़के हैं, तो फिर जब आपकी जो रियल लाइफ, प्रैक्टिकल लाइफ शुरू होती है तो फिर एकदम आपको लगता है कि ओ, मुझे तो कुछ भी नहीं आता। और पेरेंट्स को ये समझना चाहिए कि आप बच्चों के रास्ते का हर कांटा नहीं चुन सकते, हर पत्थर नहीं हटा सकते। और अगर आप आज ये उनके लिए कर रहे हैं तो ये आप कब तक कर लेंगे, कब तक हटाते रहेंगे और कब तक उनको वो ईज़ और कंफर्ट देते रहेंगे। अपने घर तक दे देंगे, जब तक वो छोटे हैं उनके साथ हर जगह जा रहे हैं तब तक भी दे देंगे, बट एक दिन ऐसा आएगा जब उन्होंने रियल वर्ल्ड को अकेले फेस करना है। तो ये बेहतर है कि हम उनको शुरू से उस चीज़ के लिए तैयार करें, उनको इस काबिल बनाएं कि अगर हम पास नहीं भी हों तो उनको ये पता हो कि उन्होंने सिचुएशन को कैसे मैनेज करना है, कैसे हैंडल करना है अपने तरीके से। हम अपने तरीके से तो उनकी ज़िंदगी नहीं चला सकते ना, हमें उनको इक्विप्ड करना है कि वो ये काम खुद कर सकें। 3 जो बड़े ऑब्स्टिकल्स हैं कि पेरेंट्स बच्चों को इंडिपेंडेंट नहीं होने देते या उनको पता नहीं चलता और वो ये 3 काम कर रहे होते हैं। सबसे पहले तो ये कि टाइम एंड इनकन्वीनियंस, यानी कि हमें जल्दी होती है ना, कहीं जा रहे हैं और बच्चा लेसेस कर रहे हैं आराम से, और हम तंग हो रहे होते हैं कि प्लीज़ हरी आप। एंड इन द एंड फिर वो हम खुद कर देते हैं कि चलो टू सेव टाइम, क्योंकि हमारी लाइफ हमने इस तरह की, हमारी रूटीन इस तरह की होती है कि हम इतने बिजी होते हैं कि हमारे पास बिल्कुल वक्त नहीं होता कि हम वो काम बच्चों को करने दें। हम उनके सारे काम खुद करते रहते हैं, चाहे वो टाइडी अप है, चाहे वो कपड़े पहनना उनका सीखना है। तो हर काम इसलिए बच्चे लेट सीख रहे होते हैं क्योंकि हम उनके लिए करते रहते हैं। तो पहला ऑब्स्टिकल ये है। और दूसरा ये है कि अनकॉन्शियस हमें सेटिस्फैक्शन मिल रही होती है, चाहे हम कितना कहते रहें कि खुद से नहीं करता, खुद से नहीं खाता, खुद से नहीं कपड़े पहनता, बट हमें अनकॉन्शियसली हमारे अंदर भी ये नीड होती है कि कोई हम पर डिपेंडेंट है, हम इसको एंजॉय करते हैं, चाहे हम इसे एक्सेप्ट करें या ना करें। एंड नंबर 3 ऑब्वियसली जो पेरेंट्स की मोहब्बत होती है, जो केयर करने का वो होता है कि बस हम अपने बच्चे को, जैसा कि मैंने कहा, सारे रास्ते के उसके कांटे चुन लें। एक ये बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल है। मोहब्बत की और केयर की जो है आपका दिखाने का तरीका है, उसको आप चेंज कर लें। इंडिपेंडेंस के बीच में ना लाएं, आप उनके साथ वक्त गुजारें, क्वालिटी टाइम गुजारें, आप उनको पार्क लेके जाएं, उनके साथ खेलिए, अपनी मोहब्बत को वहाँ लगाएं, अपनी एनर्जी को वहाँ लगाएं। अगर आप ये चाहते हैं बच्चे को लगे कि माँ मुझसे बहुत प्यार करती है, तो वो इस तरह से दिखाने के बजाय कि आप उसका माइलस्टोन डिले कर रहे हैं या जो करने के वो काबिल है आप उसको वो करने नहीं दे रहे, तो ये तो मोहब्बत फिर अनहेल्दी होगी ना। हमारी मोहब्बत को हमने इस तरह रखना है कि मोहब्बत भी मिले और काम भी हो। अब हम कुछ वेज डिस्कस करते हैं जिससे हम बच्चों को इंशाल्लाह इंडिपेंडेंस की तरफ ले जा सकते हैं, रिस्पॉन्सिबल बना सकते हैं। जिसमें नंबर 1 इज़ डोंट डू स्टफ फॉर देम, जो अभी थोड़ा सा मैंने इंट्रो में भी बात करी है कि उनको स्ट्रगल करने दें। स्ट्रगल करेंगे तो सीखेंगे। पेरेंट्स के अंदर एक अर्ज होती है कि अगर कोई काम बच्चा नहीं कर पा रहा ना, तो हम फ़ौरन रेस्क्यू करना उसको चाहते हैं कि हम उसको
फटाफट, बिल्कुल अनकंफर्टेबल नहीं हो, बिल्कुल उसको परेशानी ना हो, बिल्कुल उसको स्ट्रेस ना हो, बिल्कुल वो फ्रस्ट्रेट ना हो, बिल्कुल वो ना रोए। तो ये इंडिपेंडेंस वो बिना रोए, बिना फ्रस्ट्रेट हुए, बिना स्ट्रेस्ड हुए नहीं सीखेगा। ये इस चीज़ से उसको गुजरना है, ये पार्ट आप स्किप नहीं कर सकते। एक बच्चा है, उससे बटन्स बंद करने की कोशिश कर रहा है और उससे वो बटन्स नहीं बंद हो रहे, तो उसको स्ट्रगल करने दें, थोड़ी देर उस अनकंफर्टेबल इमोशंस के साथ रहने दें उसको, वो फ्रस्ट्रेशन उसके अंदर आने दें, फ़ौरन रेस्क्यू ना करें। टाइडी अप है, वो भी हमें लगता है कि इतना कमरा बिखरा हुआ है और कैसे करेगा और छोटा सा है। छोटे छोटे स्टेप्स के साथ चलें, लेकिन ये आप उनके लिए जब तक काम करते रहेंगे तो वो अपने काम नहीं कर सकेंगे। सिंपल सी लॉजिक है। नंबर 2 इज़ ओवर प्रोटेक्टिंग आवर किड्स। जो हम करते हैं कि स्कूल में बच्चे के साथ कुछ हुआ है तो फ़ौरन आप लड़ने पहुंच जाएं कि इस बच्चे ने मेरे बच्चे को क्यों कुछ कहा। प्रोटेक्शन इज़ इम्पॉर्टेंट, ओवर प्रोटेक्शन इज़ नॉट। तो आपने करना ये है कि प्रोटेक्ट तो करना है, जाहिर है कि, बट थोड़ा सा उन पे ट्रस्ट भी करना है, थोड़ा सा उनको अपने मामलात खुद भी देखने देना है। हर जगह जब उनको ये पता होगा कि अम्मा हैं और कर देंगी या अब्बा हैं वो कर देंगे, तो फिर वो कैसे सीखेंगे। बॉल से खेल रहा है बच्चा, घर से बाहर बॉल गई है, तो सुपरविजन में उसको वो बॉल जाकर खुद लाने दें। अगर नेबर के घर चली गई है तो नॉक करके खुद लेकर आए। छोटे छोटे ये टास्क हैं, लेकिन इससे बच्चों का कॉन्फिडेंस बड़ा बूस्ट होता है कि मैं कर सकता हूँ, मैं इस काबिल हूँ। उनको अपनी जगह बात खुद करने दें। हम ये कितना देखते हैं, मेरे साथ ये हुआ है ऑल माई लाइफ कि हम डॉक्टर के पास जाते थे और मैं जैसे वो जो डॉक्टर छोटा सा स्टूल होता है उस पर बिठाते हैं, तो बैठने के बाद आई यूज़ टू स्टार्ट लुकिंग एट माई मॉम कि ये बताएं कि मुझे क्या मसला है। कि फिर माई मॉम यूज़ टू से इनको खांसी है, इनका गला ख़राब है, एंड देन डॉक्टर यूज़ टू लुक एट मी एंड ही यूज़ टू बी लाइक आप बेटा आप बताएं, एंड आई यूज़ टू बी लाइक दिस कि अम्मी बताएं। तो हम उनको ट्रेन कर देते हैं कि जब हर जगह, जैसे स्कूल का होता है फॉर एग्जांपल, कि बच्चा स्कूल जाना शुरू करता है, यंग बच्चा, और हम किसी मीटअप पे, किसी गैदरिंग पे, तो कोई पूछता है कि इसने स्कूल स्टार्ट कर दिया, तो हम फ़ौरन हाँ स्कूल कि बेटा आपने स्कूल स्टार्ट कर दिया, मतलब वो डायरेक्ट बच्चों से ही पूछ रहे होते हैं कि कैसा लग रहा है आपको, और हम फ़ौरन बहुत अच्छा लग रहा है उसको, बहुत इन्जॉय कर रहा है, ये फ्रेंड्स बन गए, ये हो गए। तो हम कहीं ना कहीं उनको ट्रेन कर देते हैं कि आपको तो जवाब देने की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमसे वो 2 मिनट का साइलेंस बर्दाश्त नहीं होता। हम उसको वो टाइम उस फीलिंग में रहने नहीं देते कि वो अनकंफर्टेबल हो रहा है या वो शाय हो रहा है या वो परेशान हो रहा है, तो मैं उसकी जगह जवाब दे दूँ, तो फिर वो कैसे सीखेगा जवाब देना। तो इसलिए अपने अंदर पॉज, ठहराव लेकर आना है, ताकि वो बच्चा जो है वो उसको वेट करें, जो सामने जिसने सवाल किया है कि आपका स्कूल कैसा जा रहा है, वो भी वेट करे और बच्चा भी थोड़ी देर वेट करे, और दोनों वेट करें उस अनकंफर्टेबल इमोशन में, तो ही विल, योर चाइल्ड विल एंड अप टॉकिंग इंशाल्लाह। उम्मीद है इस वीडियो में आपको हेल्प मिली हो। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको कैसी लगी। कोई और टॉपिक है जो आप चाहते हैं कि मैं कवर करूँ, तो लेट मी नो इन द कमेंट्स। अच्छी लगी है वीडियो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना है, सिर्फ देख के चले नहीं जाना। थैंक यू वेरी मच। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।